ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में एक नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 76वें और पाकिस्तान 133वें नंबर पर है। भारत में भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसियां कई जगह कार्रवाई करती दिखाई दे रही हैं। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं तो कुछ जमानत पर बाहर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो पॉलिसी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार देश को खा रहा है, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों का साथ देने वाले लोग भी कान खोलकर सुन लें। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार भ्रष्टाचार को लेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि भ्रष्टाचारियों का जो समर्थन कर रहे हैं राजनीति के लिए, वो भी हमें सोचना होगा। सुनिए पूरा क्या क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर लाल किले की प्राचीर से। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा।